सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञानी की अबंध दशा का निरूपण करके चैतन्य तत्व पर ही दृष्टि केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। ज्ञानी को या अज्ञानी को देह की क्रिया से कोई भी पाप और पुण्य का बंध नहीं होता है। यद्यपि व्यवहार से ये विकल्प आता है कि दूसरे जीवों की रक्षा करूं, भले ही आत्मा मरता नहीं है और मैं किसी को मारता नहीं, मगर ये रक्षा करने का भाव तो आता है। तो ज्ञानी उस भाव को भी और रक्षा करने की क्रिया को भी उदय की श्रेणी में डाल देते हैं। परम कृपालु देव के साथ भी ऐसा होता था न। जब परम कृपालु देव अत्यंत करुणा से भर जाते थे तो पशु पक्षियों के प्रति भी उनके भाव तो होते थे। बंदरों के साथ, सर्प के साथ, लौकी के साथ, घोड़े के साथ, इन सभी तिर्यंच गति के जीवों के साथ परम कृपालु देव की बहुत गहराई से कनेक्टिविटी रही। इसलिए परम कृपालु देव ने जो घोड़े गाड़ी पर बैठते थे तो उस समय कृपालु देव कहते थे कि यदि तू इसे चाबुक नहीं मारेगा, घुड़सवार से, घोड़े गाड़ी वाले से, यदि तू इसे चाबुक नहीं मारेगा तो मैं घोड़े गाड़ी में बैठूंगा। फिर घोड़ा धीरे धीरे चलेगा और उस वजह से तुझे नुकसान भी होगा, तो जितना नुकसान होगा वो पैसा मैं तुझे दे दूंगा।
मगर तो उस घोड़े को मार मत। तो बहुत से लोगों को ये विचार आता, उस समय भी आता था, कि ऐसे महापुरुष होकर के कर्म के सिद्धांत के बारे में इतना जानकार होने पर भी ये क्यों ऐसा कहते हैं। घोड़े की किस्मत में चाबुक खाना लिखा हो, और जब घोड़ा घोड़ा बना है तो अपने ही पूर्व कर्म के उदय से ही बना है। कुछ पाप किए होंगे, वरना घोड़े की पर्याय में, पशु की पर्याय में क्यों जन्म लेता। तो कुछ न कुछ पाप का फल वह भोग रहा है, काट रहा है, उसको क्यों तकलीफ देना, उसके कर्म को काटने में भी। और परम कृपालु देव को जब यह श्रद्धा है कि जीव को कर्म के उदय का फल मिलता है, अपने ही किए हुए कर्म का फल मिलता है। मगर परम कृपालु देव ये कहते हैं कि घोड़े को चाबुक लगना हो, वह उसका उदय है, वह ठीक है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मगर अभी मेरे भी उदय ऐसे चल रहे हैं कि घोड़े को चाबुक मारेगा तो मैं नहीं बैठूंगा, ऐसा उदय मेरा भी चल रहा है। मेरा भी इस प्रकार का उदय चल रहा है, उसका क्या करोगे। जब मैं घोड़े के उदय को नहीं बदल सकता हूं, तो मैं अपने उदय भी नहीं बदल सकता हूं। इस प्रकार से भीतर में निश्चय के साथ साथ कृपालु देव को बाहर में व्यवहार का पालन होता था। ऐसा ही फिर लौकी के छिलके को उतारते समय समझ लेना, ऐसे ही मच्छर काटते हैं उस समय समझ लेना, ऐसे ही सर्प है वह काटने आए तो भी उसे नहीं मारना, जो गांधी जी के प्रश्न का उत्तर दिया। ऐसे ही बंदरों के साथ में कृपालु देव जो कहते थे कि हे बंदर, तुम्हें मोक्ष होने में अभी देरी है, क्योंकि तुमने कपड़े नहीं पहने, तुम बिल्कुल ही हमारे जैसे हो, फिर भी तुम्हें मोक्ष होने में देरी है। कावीठा में ऐसे बहुत बंदर थे जहां परम कृपालु देव का वास होता था। हम वहां जाएंगे, उस भूमि की स्पर्शना करके दर्शन करेंगे जहां पर परम कृपालु देव को उन प्राणियों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति जो करुणा का भाव आता था। बात ज्ञानी की है कि ज्ञानी को अंतर में मैं चैतन्य तत्व हूं, यह श्रद्धा होने पर भी बाहर में कोई कर्म का उदय ऐसा होता है जिससे शुभ भाव भी उत्पन्न होते हैं और अशुभ भाव भी उत्पन्न होते हैं, मगर वे अपने उपयोग को भ्रमित नहीं करते हैं। उनकी अंतर की दशा वो चेहरे पर नहीं आएगी। यदि चेहरे पर अंतरंग बाहर आ जाता तो हंसने वाले सभी आनंद के भोगी मानने चाहिए, मगर जो ज्यादा हंसते हैं उससे तो सावधान अधिक रहना। इसलिए क्योंकि हास्य तो एक प्रकार का मोहरा है। हास्य है वह दर्द को छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता। तो जितना अंतर में दुख ज्यादा है उतना ही बाहर में हंसना है। इसलिए बड़े बड़े धनपतियों को देखो, उनकी मुस्कानों को देखो, मगर अंदर में खोखलापन है, अंदर में इतना दर्द है कि बता नहीं सकते। समाज में लोग क्या बात करेंगे। सास बहू घर में चाहे जितनी लड़ती झगड़ती हो, मगर दोनों ही तैयार होकर जब शादी में जाएगी तो दुनिया को पता नहीं चलेगा। पति पत्नी के बीच में देखो कैसे जिंदगी दोनों काट रहे, वे खुद ही समझ रहे हैं। मगर जब बाहर निकलते हैं तब ऐसे तैयार होकर निकलते हैं कि जैसे स्वर्ग के देव देवी हो और इतने आनंद को भोगते हो। इसलिए कि अंदर की बात है वह अज्ञानी भी बाहर नहीं बता सकता और ज्ञानी भी नहीं बता सकते। दोनों बाहर में अपने अंतर के भावों को बता नहीं सकते। न दुख को बाहर व्यक्त किया जा सकता है, न सुख को व्यक्त किया जा सकता है। खास बात तो यह है, अनुभूति की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती है। अनुभूति आत्मा की अंतर की दशा है और अभिव्यक्ति मन, वचन और काया का परिणमन है। अभिव्यक्ति में पराये का अवलंबन चाहिए, अनुभूति में पर से निरपेक्ष स्व संवेदन अनिवार्य है।
इसलिए ज्ञानी की अंतरंग दशा परम कृपालु देव जैसे महापुरुष की अंतरंग की जो दौड़ती हुई परिणति हमें समझ में नहीं आती है। इस वजह से ही आचार्य कुंद कुंद देव ने बंध अधिकार में ये गाथाएं लिखी। 243वीं गाथा पर आज हमें चर्चा करनी है। वैसे तो ये पांचों गाथाओं का पंजा एक ही प्रकरण को बताता है। जैसे 5 गाथाओं का पंजा था 237 से लेकर 241 तक कि मिथ्या दृष्टि को देह की क्रिया से बंध नहीं होता है, वो तेल है इस वजह से बंध होता है। और सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता है क्योंकि वह तेल नहीं है, इस वजह से बंध नहीं होता। उस तेल की क्वालिटी कैसी है उसके अनुसार फिर वो रजकण आकर के चिपकते हैं। रजकण की क्वालिटी सबकी एक सी होती है, रजकण में फर्क नहीं है। लोक में जो 14 राजू प्रमाण लोक है वहां सर्वत्र अनंत कारमाण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है। कारमाण वर्गणा का अर्थ है कि जो पुद्गल स्कंद कर्म रूप परिणमित हो सकने योग्य होता है, जिसमें वो शक्ति है कि वो कर्म रूप में ट्रांसफॉर्म होगा, उसे कारमाण वर्गणा कहते हैं। कारमाण वर्गणा अर्थात रो मटेरियल ऑफ कर्म। कर्म होने से पहले वो उसका जो रो मटेरियल है उससे फिर कर्म बनता है। हलवा बनने से पहले अलग अलग वस्तु जैसे पड़ी है, बादाम है, घी है, दूध है, ऐसे ही फिर सब वस्तु मिलकर के हलवा तैयार हुआ। तो वह जो परिणमन हुआ मिट्टी का पिंड जैसे अभी है, और फिर वही परिणमित होकर के फिर घड़ा तैयार हुआ। तो ऐसे ही ये जो कर्म रूप परिणमन होता है वो कारमाण वर्गणा का होता है। तो वह तो सब जगह है। सिद्ध भगवान जहां सिद्ध शिला पर विराजमान है वहां पर भी अनंत कारमाण वर्गणा है, मगर सिद्ध भगवान को बंधन नहीं है, क्योंकि बंधन का जो कारण है वह कारण तो भाव है, और वह भाव नहीं राग और द्वेष के भाव। सिद्ध भगवान में भाव तो होते हैं, क्यों शुद्ध भाव नहीं होता है, वितराग भाव नहीं होता है, शुद्धोपयोग रूप भाव नहीं होता है, वह भी भाव है। मगर अशुभ भाव और शुभ भाव, ये जो मलिन भाव है, उन भावों का वहां अस्तित्व नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के बारे में वो जो 5 गाथा हम समझते हैं, कल ध्यान से न पढ़ा हो तो फिर से एक बार रोज हम इसको पढ़ेंगे, भले इस निमित्त से भी ये बात आचार्य कुंद देव के वचन की गहराई तक हम पहुंच सके। इत छिंददी भिंददी तहा ताली तल कयली वंश पिंडियो सचित्ताचित्ताणम करेदि दव्वाण मुवघादम। जिस प्रकार वही पुरुष सभी प्रकार के तेल आदि स्निग्ध पदार्थों के, स्निग्ध अर्थात चिकने पदार्थों के दूर किए जाने पर बहुत धूलि वाले स्थान में शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है, और ताल तमाल केला बांस और अशोक आदि वृक्षों को छेदता है, भेदता है, सचित अचित द्रव्यों का उपघात करता है। इस प्रकार नाना प्रकार के करणों द्वारा
उपघात करते हुए उस पुरुष को धूलि का बंध वस्तुतः किस कारण से नहीं होता, यह निश्चय निश्चय से विचार करो। वहां मिथ्या दृष्टि के लिए कहा था कि किस कारण से होता है, और यहां किस कारण से नहीं होता उसका विचार करो। निश्चय से यह बात जानना चाहिए कि जो उसके जो बंद होता था वह तेल आदि चिकनाई के कारण होता था, अन्य काई चेष्टादि कारणों से नहीं। इस प्रकार बहुत प्रकार के योगों में वर्तता हुआ सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि को न करता हुआ कर्म रज से लिप्त नहीं होता। बाहर में जितना दिखाई देता है बस उतनी ही ज्ञानी की दशा मत समझना। जो पेड़ हमें बाहर में कितना फैला हुआ दिखाई देता है, मगर उसके फैलने के पीछे उसकी जड़ें जो जमीन में इतनी फैली हुई है, पता ही नहीं चलता। हमने कल्पना भी न की हो कि पेड़ कहीं दूर है और उसकी जड़ें हमारे घर तक नीचे गहराई में वहां तक फैली हुई है। और असली कारण वह है कि उसके कारण ही वह पेड़ टिका हुआ है। तो ज्ञानी का ज्ञानीपन जो टिका है वो अंतरंग में मैं ज्ञान स्वरूप हूं और यही श्रद्धा में आया है। मैं कभी विकल्प का अनुभव कर ही नहीं सकता। मैं ऐसा तत्व हूं कि जो जहां पर हूं वहीं पर ही परिणमन हो सकता है, वहीं पर ही परिणमन हो सकता है, क्योंकि परिणमित तो होता हुआ वह अनुभव में आता है। यह ज्ञान ही मैं, वह जो परिणमन हो रहा है। शरबत में पीता हूं तो शरबत जब जीभ से मेरे मुंह में से अंदर तक जाता है तो उस समय गिलास तो है, मगर गिलास है वो कैसे बाहर रह जाता है। मैं गिलास को पीता हूं यह भाव ही नहीं आता। और वह जो रस अंदर में चखने में आता है, हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञानी की दशा को समझना नहीं है, रियलाइज करना है। उस दशा को अंतर में छूना है, ज्ञानी की दशा को, कि वह जो अनुभूति रूप जो ज्ञान 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 ज्ञान, तो वह धारा जो बह रही है तुरंत ही तात्कालिक, तुझे जैसे ही आग में हाथ लगा जल गया, तुरंत तेरे पास में कि इसके ऊपर तुरंत मलाई लगा दो, इसके ऊपर ठंडा ठंडा घी लगा दो, कुछ ना कुछ इसके ऊपर लगाओ, मरहम लगाओ। कैसा भाव आता है। तात्कालिक तुझे कभी ऐसा आया कि विकल्पों से जला हुआ लाओ मैं ज्ञान को छू। छू माने उस ज्ञान के परिणमन को ही अनुभव करना है। अनुभव करने के लिए पहले तुझे वो विकल्प लेकर के जाएगा, मगर वो विकल्प फिर उस दरवाजे के भीतर फिर नहीं जाएगा, बस वहां तक ही। वो गाड़ी तुझे लेकर के जाएगी, मगर बस अब वहां तक ही। फिर वह गाड़ी वहां पर मीटिंग जहां होती है वहां पर नहीं जाएगी, वो बाहर रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री की यदि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ में मीटिंग होती है और प्रधानमंत्री की मां है जिसने जन्म दिया है, मगर जब वह मीटिंग होगी तो प्रधानमंत्री की मां को भी उस दरवाजे पर बाहर रोक दिया जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री को बुरा नहीं लगेगा। इसके लिए क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वो जा रहे, भले उस मां ने जन्म दिया है, मगर वहां पर हाथ मिलाना है वहां के प्रेसिडेंट से। वहां पर उस मां ने जन्म दिया, मगर वहां उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव की भक्ति कर, आदर कर, परम कृपालु देव के गुणगान गा। मगर जिस समय तेरा ज्ञान जब अंतर में ढलता हो, अंतर में अनुभव करता हो, वह पर्याय जब ध्रुव से हाथ मिलाती हो, उस समय
वह गुरु भी वहां नहीं रहते, न गुरुदेव रहते हैं, न कृपालु देव रहते हैं। ऐसे तो एकांत की मस्ती में जा, जितना जितना अंतर में उतरता है तो बात ही कुछ और होगी। हे चैतन्य परमात्मा, गहराई में उतरने का मतलब ही यह है कि जब कोई जीव इस गहराई में जाता है, तब हाथ में पकड़ा हुआ गिलास है, उस गिलास में तो कुछ भी नहीं है। वह गिलास तो बिल्कुल अप्रभावित है। जो भी है वह यहां पर ही है। जो भाव रूप जो अनुभव करता है, बात वहां की है। तुम्हारे भीतर में ही सब कुछ है। बस ये जागृति तुम्हारे भीतर में ही जो कुछ भी है वह भाव है। मगर उस भाव रूप तुम अनुभव करते हो कि ज्ञान रूप अनुभव करते हो? तुम्हारे भीतर में कुछ ना कुछ है। उस शराब में कुछ भी नहीं है। शराब में बिल्कुल नशा नहीं होता। शराब में नशा होता तो बोतलें नाचती। नशा उस आदमी के अंदर है और वो उसे दूर करने के लिए रंच मात्र प्रयास नहीं करता और दोषारोपण देता है। क्या करूं, परिस्थिति ऐसी थी कि शराब पीनी पड़ी। जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो मजबूरी में पीनी पड़ती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है और मामला बस चला गया परिस्थिति पर। तो अपने पर जो ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से जो फोकस करना था वह रहा ही नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी किसी पराये पर दोषारोपण नहीं करते। वो अनुभव करते हैं कि इस बोतल के अंदर शराब है, मगर वहां कोई अनुभव नहीं है। जैसे ही जीभ पर शराब गई कि अनुभव हुआ। अनुभव यहां पर हुआ, तकलीफ मेरी ही है। हे चैतन्य परमात्मा, ये तकलीफ मेरी ही है। तो जितना जल्दी से जल्दी अपने स्वरूप की ओर मुड़ जा, उतना दुख तुझे कम भोगना है। क्योंकि आज नहीं तो कल तुझे आना तो इस मार्ग पर है। इसलिए तो सावधान होकर के सिर्फ तेरे अनुभूति के विषय के संबंध में जो धारणा बंधी हुई है, उस धारणा को छोड़ दे। सम्यक दृष्टि को यह देह की क्रिया तो होती है, मगर देह की क्रिया की वजह से कोई बंधन नहीं होता है। इससे बंधन होगा कैसे? देह की क्रिया से बंधन होगा कैसे जहां भाव ही नहीं है? और बंधन यदि देह की क्रिया से होता तो देह को होता, और देह को बंधन होता तो देह यही छूट गया, तो फिर आत्मा बंधन लेकर क्यों जाता? वो बंधन यहां पर है। मूल रूप से जोर तू अंतर की वस्तु को दे कि उसकी महिमा है, भाव की वजह से, देह की क्रिया की वजह से नहीं। तेरे पर्स में 5,000 रुपये है और पर्स जब तेरे हाथ में होता है तो वो 5,000 रुपये तेरे हाथ में है। 5,000 रुपये को तो तू छूता भी नहीं है और दिखता भी नहीं है। वो तो तेरे हाथ में जो दिख रहा है वो 50-100 रुपये का जो पर्स है वो पर्स दिखता है। मगर जब तू पकड़ता है तब पूरी तरह से श्रद्धा कैसी है। तेरे मंगलसूत्र के बॉक्स को तू पकड़ती है तो उस समय तेरी श्रद्धा कैसी है। बात यह है कि जो अंतर में जो महिमावान है, ज्ञानी के अंतर में महिमावान जो है वह वितराग परिणति है, यह चमड़ा नहीं है। इसलिए तुम जैसे साधकों के लिए तो यह खास। दूसरे यदि इस दशा को पाए या न पाए, कम से कम तुम जैसे समय सार के पाठक और चैतन्य 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 के दीवानों के लिए तुरंत ही दृष्टि हटाओ। दृष्टि हटाओ और आनंद लो, क्योंकि उस दृष्टि की वजह से तुम दुख भोगते हो। उस दृष्टि की वजह से ही अहंकार पैदा होता है कि ये पापी पापी। ये देखते ही अंदर में छुपा अहंकार होता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा भाव आता है। हे ज्ञान दीपक, जैसे जैसे इस देह से फासला दिखता है और तब फिर
वो यहां पर तो आता नहीं है। ये खून दौड़ता है और दौड़ता हुआ खून ठहर जाएगा। बस दौड़ता हुआ खून ठहर जाएगा। रास्ते पर गाड़ी चल रही है, इंजन खराब हो गया, गाड़ी वहीं ठहर गई। इस वजह से मेरी सांस थोड़ी यहां पर ठहरी। सांसों को लेने की क्रिया तो यहां पर हो ही रही है, सांस कहां रुक रही है। देह की क्रिया की वजह से यह सांस थोड़ी रुक जाएगी। यहां यहां का परिणमन यहां पर होता ही रहता है, क्योंकि मैं जो सांस लेता हूं वो गाड़ी में से नहीं आती है। तो ये खून दौड़ रहा है, ये भी गाड़ी दौड़ रही है और कभी जम जाएगी। इंजन खराब हो गया, गाड़ी रुक गई। यहां पर यह देह की स्थिति, मगर फिर भी मेरी यात्रा तो होती ही रहेगी। माने तुझे लगेगा ही नहीं कि कुछ अंत हो रहा है। सम्यक दृष्टि की देह की क्रिया, उनकी परिस्थिति को तुम नहीं समझते, इसलिए तुम उनके प्रति द्वेष करते हो। तुम ये समझते हो कि परिस्थिति तो हमारी भी ऐसी होती है, हम तो ऐसा नहीं करते। मगर उनकी बाहर की परिस्थिति के साथ साथ में कर्म के उदय भी उनकी परिस्थिति है। उदय परिस्थिति है, क्योंकि उदय भी परद्रव्य है और जो भी परद्रव्य की स्थिति बनती है वो सब परिस्थिति है। मेरे चारों ओर जो स्थिति तैयार हुई है, फिर वो कर्म के उदय की स्थिति में क्या करूं, परिस्थिति ऐसी थी। अंत स्थिति की बात नहीं है, वह वितराग परिणति है। मन स्थिति की बात नहीं है, वो मन के विकल्प है। बात परिस्थिति की है। परिस्थिति संयोगों में घटित होती है, मन स्थिति संयोगी भावों में घटित होती है और अंत स्थिति है वह वितराग परिणति में अंतर में घटित होती है। तो सम्यक दृष्टि की अंतरंग परिणति तो दिखाई देती नहीं। सम्यक दृष्टि की जो विकल्प रूप दिशा वो भी दिखाई देती नहीं है। दिखाई देता है तो बस उनका इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तना ये दिखाई देता है। और तात्कालिक एक ही सूत्र याद रख लेना, उससे मुझे क्या। बस फिर उनकी वितराग परिणति या उनकी मलिन परिणति, उससे मुझे क्या। फिर शास्त्रों को सुनते समय बस तुम ऐसे हो जाओगे, उससे मुझे क्या, क्योंकि इसके बिना यहां अंदर उतरा ही नहीं जा सकता। उससे मुझे क्या। बहुत हुआ, बहुत हुआ। 24 तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक। उन्होंने इस भारत की धरा को पावन किया। यह वसुंधरा उन महापुरुषों की वजह से सुवासमयी हुई। ऐसे ज्ञानी पुरुष, मगर ये धरा सुवासमयी हुई, उससे मुझे क्या, क्योंकि मैं तो गहरी नींद में सो रहा हूं। मैं शराब के नशे में सो रहा हूं और उस फूल को मैं सूंघा ही नहीं, जो फूल यहां पर खिल चुके, जो फूल चले गए मगर उसके बाद भी उनकी खुशबू रह गई। वो खुशबू भी मुझे सूंघने में नहीं आती, क्योंकि मुझे अपने में तकलीफ है। मुझे जुकाम हो गया, मेरे नासापुट भरे हुए हैं। जब तक ये मैल नासापुटों में भरा हुआ है, तब तक वह सुवास मेरे भीतर में जाएगी कैसे। इसलिए थोड़े साफ हो जा, अपने को ही साफ करो और अंत में भी तुम पाओगे कि जो सुवास तुम्हें आई वह अपनी ही सुवास है, पराये की है ही नहीं। जो भी अनुभव हुआ वह सब अपना ही अनुभव है। इस समझ से ज्ञानी की दशा समझ में आती है। वही 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 सम्यक दृष्टि ज्ञानी दिखता है, बस वही 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 दिखता है। मगर वह दिखता होने पर भी उन्हें जो अंतर में दिखता है वह बात कुछ अलग है। बस ये ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य। बहू है, अब बहू अपने सास को अपने ससुर के साथ में कैसे बर्ताव करती है,
तुम सब बहू बन चुकी हो और तुम सब मां भी बन चुकी हो। सास ससुर के साथ तुम्हारा बर्ताव कैसा है? सास, आप भोजन कर लीजिए, आपके लिए भोजन तैयार है। ससुर को ससुर नहीं, पापा जी आप भोजन कर लीजिए। गर्मा गर्म रोटी बना करके ससुर को देती है, सास को देती है। मगर तू गर्भवती है और तेरे पेट में बच्चा है। जब तू सास ससुर को जब ये कहती है पापा जी भोजन कर लीजिए, तो दृष्टि कैसी, वाणी कैसी, पर से कैसा कांटेक्ट हो रहा है। और वहां पर कोई मेहमान होंगे, वह भी देख के जाएंगे कि घर की बहू है, बहुत शिष्टाचार वाली है, बहुत विनयवान है, विवेकी है। मगर तेरी दृष्टि में वो जो है, वो पेट में वो बच्चा है, वही तेरी दृष्टि में है, तो उसका केयर करती है। तो उसका केयर करती है जो दिखता नहीं है। और दुनिया जो भी लिखेगी वो सास ससुर के बारे में लिखेगी। ये फासला समझते हो? जो नहीं दिखता है वही तुझे दिखता है, और जो दिखता है वह तो तुझे दिखता ही नहीं है। और दुनिया को वह दिखता है जो तुझे नहीं दिखता है, और दुनिया को वह नहीं दिखता है जो तुझे दिखता है। इसलिए बात अंतर की बात जो है, वह तेरे भीतर में वह ज्ञानी की दशा ऐसे ही समझ में आएगी। सम्यक दृष्टि वहां होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि परमाणुओं में नहीं होता है। वो देह की क्रिया करते हुए भी पूरी तरह से सावधान। जब बात ऐसी आ जाती है कि ये बाहर का व्यवहार अंतर की परिणति की निर्मलता के लिए बाहर का व्यवहार बाधक नहीं बनता, तो व्यवहार करने में तकलीफ भी नहीं होती। अब तो ससुर को खाना परोसे, सास को खाना परोसे, तो पति के लिए टिफिन पैक करके दे, उसके लिए वो तेरे पेट में जो बच्चा है उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, ये कर। मगर एक बात तुझसे कहूं कि जिस समय वो बच्चा बड़ा होगा, अब 6 महीने का हुआ, 7 महीने का हुआ, जैसे 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 वो बच्चा अंदर पेट में बड़ा होगा, अब 8 महीने का बच्चा हो गया। अब उस समय तो कपड़े नहीं धोएगी कि भाई नहीं, अब है ना उस बच्चे को दर्द होगा। जिस समय वो विकास होता है तब ऐसी क्रियाएं बंद हो जाती है, क्योंकि प्रायोरिटी अंदर बच्चे को है। अब वो बाहर की क्रिया एक और जब 9वें महीने तक पहुंचेगी तब ये खाना बाना बनाने के लिए भी कहेंगे अब रहने दे बेटा, तू ध्यान कर, तू अपना ध्यान रख। जब परिणति इतनी निर्मल होती जाती है और परिणति में इतना विकास होता है, तब बाहर की क्रिया बंद होती है, तब तकलीफ होती है। जैसे कपड़े धोने में तकलीफ होती है, घर का काम करने में भी तकलीफ होती है। मगर जब तक परिणति इतनी विकसित नहीं होती तब तक बाहर का काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। मगर दृष्टि वहीं पर रहेगी, वो यही देखेगी बस यहां एक नहीं है, यहां दो है। उसकी गिनती वही होगी, यहां एक नहीं है, यहां दो है। और दुनिया देखती ही नहीं है। वो स्त्री देखती है कि यहां दो है, यहां एक नहीं है। और सम्यक दृष्टि की बात अलग है। सम्यक दृष्टि को दुनिया देखती है कि ये तो एक है, मगर सम्यक दृष्टि देखते यहां एक नहीं, यहां दो है। सम्यक दृष्टि भी देखते हैं, तुम जिसको एक देखते हो वहां एक नहीं है, यहां दो है। एक तो आत्मा है, एक शरीर है। जब तुम्हारे घर पर ज्ञानी आए, और तुम्हें कितने गुरु आए कि गुरु एक आए, मगर उन गुरु से पूछो कि घर में प्रवेश किसने किया है, कि दो ने किया है। एक तो मैं और एक मेरी पड़ोसन। तेरे भीतर में यह विचार शुरू तो हुआ है। और उस समय कौन बताएगा? वो ज्ञानी उस समय बोलेंगे कि ये मत करो, मेरी पड़ोसन को ये क्यों कर रहे हो। अंतर में सब समझते हैं कि ये पड़ोसन है, ये मैं नहीं।
मेरी दशा कुछ अलग है। ये चैतन्य परमात्मा, ये जागृति, अंतर की दशा को, बस अंतर की दशा को सम्यक दृष्टि निरंतर 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 नित्य अपना अनुभव करता हुआ ये देखता है। बस बाहर की क्रिया वहां मुख्य नहीं है। पूजा की क्रिया, भक्ति की क्रिया सबकी अलग अलग है। मैं क्या करूं, इसलिए एक स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं। बचपन से मुझे बहुत विकल्प पैदा होते थे। इतने भेद। कोई कहता है पानी से अभिषेक करो, जलाभिषेक होना चाहिए। और कोई कहता है पंचामृत से अभिषेक करो। दो प्रकार के ये गुट हो गए, दो प्रकार के पक्ष हो गए। कोई पानी से अभिषेक करता है, कोई पंचामृत से अभिषेक करता है। फिर कोई कहता है रोज रोज अभिषेक करो, और कोई कहता है 12 साल में एक बार करो। अब किससे किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। कोई कहता है चढ़ाओ तो सफेद चावल चढ़ाओ, और कोई कहता है कि थोड़े पीले चावल होने चाहिए। कोई कहता है केसर होना चाहिए, कोई कहता है चंदन होना चाहिए। कोई कहता है पद्मासन वाले भगवान को पूजो, कोई कहता है खड्गासन वाले भगवान को पूजो। कोई कहता है महावीर भगवान को पूजो, वे भरत क्षेत्र के। कोई कहता है विदेह क्षेत्र के सिमंदर भगवान को पूजो, क्योंकि वह अभी वर्तमान में अभी उपस्थित है। कोई कहता है आर्य भूमि के लोग अच्छे हैं, कोई कहता है अनार्य भूमि के। कोई कहता है सूतक में शास्त्र न पढ़ो, कोई कहता है पातक में शास्त्र न पढ़ो। कोई कहता है गंधोदक का ललाट के ऊपर लगाओ, कोई कहता है गंधोदक भगवान का शरीर के ऊपर सब जगह लगा दो। न जाने ऐसी कितनी बातें हैं। इन सब से मैं ऊब गया था। तभी फिर परम कृपालु देव मिले। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। इसमें सारे उत्तर मिल गए। सारे सवालों के उत्तर एक में ही मिल गए। हे ज्ञान दीपक, नहीं मिला था, तब ये मिल जाए, ऐसी अंतर में कोई भावना पाई होगी। कुछ न कुछ पूर्व तैयारी हुई होगी। थोड़ा सा काल है, विचार चालू हुआ है ना, तो बस थोड़ा सा काल है। एक बार बस बच्चे ने जिद पकड़ ली कि पापा खिलौना चाहिए। अभी खिलौना पापा दिला नहीं रहे, मगर एक बार जिद पकड़ ली कि ये खिलौना चाहिए। थोड़ी देर के बाद में पापा ने गुस्सा करेंगे कि नहीं, ये खिलौना हम नहीं ले सकते। मगर फिर वो उसके दिमाग में आ गया, क्योंकि उसने देख लिया। फिर थोड़ी देर के बाद में पक पूछता है पापा चलो ने दुकान पर वो खिलौना लेना है। पापा ने कहा तुझे थोड़ी देर पहले समझाया कि नहीं, तेरी समझ में नहीं आता, बैठ, नहीं तो अभी एक चाटा मारूंगा। बच्चा बैठ गया डर के मारे। मगर वो खिलौना जो उसने देख लिया उसे भूल ही नहीं पा रहा। फिर दूसरे दिन वह कहता है अब एक बार उसके अंतर में वह विकल्प उठाना है, अब वो चलता रहेगा। और एक दिन फिर पापा को लगेगा चल इसको लेके जाता हूं। ये बात अंत की, जो बात है वो अंत की नहीं है, वो बच्चे की रोज रोज की प्यास बढ़ती जा रही थी। हे चैतन्य परमात्मा, आपकी भी प्यास ऐसे बढ़ रही है। तुम मिलते हो 1 घंटे के लिए या दिन में 2 घंटे के लिए, मगर दिन में न जाने तुम्हें विचार तो आ ही जाता है, न चाहते हुए तुम्हें विचार आता है।
और वह तुम्हारे हाथ में नहीं है कि विचार लाना या नहीं लाना। ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है। न चाहते हुए भी ये हो जाता है। उसका प्रमाण क्या मालूम है? उसका प्रमाण यह है कि जिस तरह से तुम सुनते हो, मैं आप सभी के चेहरे को देखता हूं। जिस तरह से आप सुनते हो, मेरी मेरे को आप बताओ, आप सब बताओ, आप सब पति पत्नी हो। पत्नी अपने पति के बारे में सोचे, पति अपने पत्नी के बारे में। जिस तरह से आप बैठे हो अभी, ऐसे बैठ करके गर्दन हिलाए बिना, शरीर हिलाए बिना, आंख खुली रख करके अपने पति के सामने कभी 1 घंटे तक पति की बात ऐसे सुनी है तुमने? वो कहे कि तुम सुनो मेरी बात, तुम ऐसे बैठ करके उनकी बात कभी सुनी है तुमने? तुम सोचो, इतने सालों से तुम्हारी शादी हुई, नहीं सुनी थी। और जब तुम दिन में 2-2 घंटे जब ऐसे बैठ करके सुनते हो भगवान, तो वो निशानी नहीं है कि कुछ तेरे भीतर में अहोभाव जगा? इसलिए मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, मुझे जिस तरह से आपको देख करके जो भाव आता है कि बात विचारों से शुरू हो गई है, बस अब शुरुआत हो गई है। थोड़े दिन तू कर ले। यू आर प्रेग्नेंट। खुश खबर है, मगर पेड़ा अभी मत बांटना। पेड़ा बाद में बांटा जाता है। अभी तो तुम्हारे तक बात रखना, किसी को बोलना मत। नहीं तो लोग कहेंगे 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में आई एम प्रेग्नेंट। क्योंकि दुनिया समझ ही नहीं पाएगी। वो भी सुनेगी तो बाहर की बातें सुनेगी ना। फिर इतना सुनने के बावजूद भी तुम्हारे भीतर से कभी रिएक्शन नहीं आता, कभी बुरा नहीं लगता। हे ज्ञान दीपक, तू मूढ़ है, तू पापी है, एक बार को ये बोल के बताए। इतने बरसों तक ये जो टिक कर के रहना, इसलिए वे भी जीव कुछ तो है। 45 बरस तक गुरुदेव के पास में रहे ने, भले परिवर्तन नहीं आया, सम्यक दर्शन उन्होंने नहीं पाया, मगर सुनने को बैठे ने वे हे चैतन्य परमात्मा, उनकी भी कुछ न कुछ ऐसी होनहार होगी, वरना वो बैठते कैसे इतने बरसों तक गुरुदेव के चरणों में बैठना। जो एक बार सुने और सुन करके कहे कि अरे ये तो हमें मूढ़ कहते हैं। भले उन्होंने प्रवचन में फिर 60 बार भगवान आत्मा बोला हो, मगर वो मूठ याद रह जाएगा, तीर की तरह चुभेगा कि यहां दोबारा जाने जैसा नहीं। अत्यंत अहोभाव से इतने बरसों से आप सुन रहे हैं, मगर जो बात आपके अंतर में अब शुरू हुई है, वह आपको परम पद तक ले जाएगी। पति पत्नी की जब ये दोनों शादी हुई थी ना, पत्नी अपने पति को શું કહે છે ખબર છે? તમે મારા છો, કઈ પણ હોય ને, તમે મારા જ છો, તમે મારા જ છો, મારા 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 મારા। नवा नवा लग्न थिया हुए तो मारा छो, तमे मारा ज छो। और पति भी यही कहता है, तू मारी छो, मारी छो, मारी छो। પછી મારા અને મારી ચાલુ થાય છે। મારા મારી, પેલા શરૂઆતમાં ખાલી મારા હતા અને મારી હતી। મારા મારી તો પછી ચાલુ થઈ। किसी को 6 महीने में, किसी को साल में, किसी को 2 साल में।
सदगुरु के योग में बैठ करके बरसों तक उनसे विरोध न होना, उनके प्रति विरोध न होना, उनकी प्रत्येक बात को ऐसे पलकों पर बिछा करके ऐसे स्वीकार कर लेना, हे ज्ञान दीपक, ये तेरी भवितव्यता है और ये तेरे परिवारजन नहीं जानेंगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी देह की क्रिया करता होने पर भी सम्यक दृष्टि को देह की क्रिया से कोई बंध नहीं होता है, कोई बंध नहीं होता, और ये सब में लागू होता है। इतना समझने वाले फिर कोई कुगुरु की पूजा करता है, कोई देवी देवता की पूजा करता है, अरे कोई बकरे का वध करता है, ऐसा जो भी वो करता है, उससे क्या धारणा कैसे मैं दूसरे के बारे में बांध लू। गांधी जी के बारे में भी बहुत बुरी धारणा है कि भारत की संस्कृति, भारत में जो हिंदू थे, गांधी जी तो हिंदू थे, तो गाय को भारत का गाय माता कहा है, बैल को नहीं कहा, कुत्ते को नहीं कहा। जब ऐसे योगी पुरुष जो हिंदुओं में गाय को पालते थे, तो फिर गांधी जी ने गाय को नहीं पाला और बकरी को क्यों पाला? और बकरी तो मुसलमान लोग पालते हैं, बकरा ईद होती है ना, बकरी ईद होती है, गाय ईद नहीं होती। तो गांधी जी ने बकरी को क्यों पाला था? कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। मगर मैं एक बात खास कहता हूं कि गांधी जी का जिंदगी भर जो बोध रहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सारी जिंदगी नारे लगाते रहे न, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। मगर जब नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी तो मुंह से हे अल्लाह नहीं निकला, हे राम निकला। मैं आपको यह कहता हूं, बोलना अलग बात है, मौत आती है तो असलियत निकलती है कि अंदर में तो राम ही थे, अल्लाह थे ही नहीं। ऐसे ही अभी भले तू कहता है कि दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला, मगर तेरी मौत के काल में तो यही निकलेगा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, क्योंकि असलियत होती है वो मौत के काल में निकलती है। और ये निकलेगी भगवान, ये निकलेगी ओ, ओ, ए चैतन्य परमात्मा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। गांधी जी कहते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। ये गीत मुझे बहुत प्रिय लगता है। किसका है ये मालूम है किसी को? नरसिंह मेहता। उसमें भी जो मेहता बैठे होंगे उनको लगेगा हमारे थे वो। कुछ भी अच्छा बोलो तो कहां कनेक्शन जोड़ना है। नरसिंह मेहता, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। उसका अर्थ दुनिया में ये लिया जाता है, मैंने कुछ अलग निकाला। दुनिया में ये लिया जाता है कि वैष्णव जन तो उसको कहते हैं, वैष्णव तो उसे कहते हैं जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। कोई भूखा है और बोल भी नहीं रहा मगर जान लेता है कि ये तड़प रहा है, भूखा है, उसकी पीड़ा को जानता है। कोई प्यासा है, किसी के पास धन नहीं है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, परिवार में झगड़ा चल रहा है, तो सबकी पीड़ा को वो जानता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने दे।
मगर उसका असली अर्थ कुछ और है। वैष्णव का अर्थ होता है जिसमें विष न रहा हो, उसे वैष्णव कहते हैं। वैष्णव, विष नहीं रहा है जिसके अंदर, विष माने मिथ्यात्व का विष, जिसमें विथ्यात्व का जहर नहीं रहता उसे वैष्णव कहते हैं। माने सम्यक दृष्टि का दूसरा नाम वैष्णव है। और सम्यक दृष्टि क्या करते? पीड़ पराई जाने रे, माने अपने आत्मा में जब पीड़ा होती है ना, तो उस पीड़ा को वह पराई जानते हैं। उस पीड़ा को अपने द्रव्य रूप नहीं जानते, उस पीड़ा को पर्यायी जानते हैं। वो ध्रुव नहीं है, वो पर्यायी है, वो पराई है। पर्यायी तो द्रव्य से न्यारी होती है ना। दूसरे की पीड़ा और पीड़ पराई जाने रे, उसको पर की श्रेणी में जानते हैं, अपनी नहीं। तो हाथ में कटा और हाथ जला, दर्द हुआ, तो ज्ञानी पीड़ा को पराई जानते हैं, पराये की पीड़ा नहीं जानते, पीड़ा को ही पराई जानते हैं। ओ हो। दूसरे की पीड़ा तुम जानो, दूसरे की पीड़ा को जानो। सारी दुनिया ये कहती है दूसरे के दर्द को जानता है वह ज्ञानी है। ज्ञानी कहते हैं कि दर्द को जो दूसरा जानता है कि यह दर्द ही दूसरा है, मैं नहीं हूं, वह ज्ञानी है। हे चैतन्य परमात्मा, अब मौसम आएगा ये दिव्य ध्वनि का। ओ हो ओ हो। सत्संग शुरू होता है तब आपको मुझे एक शिकायत करना है, शिकायत करना है, सब देरी से क्यों आते हो? थोड़ा जल्दी आ जाया करो, 7:42 से पहले आ जाया करो। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने ये कहा, कुछ लोग देरी से आए, मैं पहले जाकर के बैठा हूं और लोग देरी से आए। तो एक होशियार साधक ने मुझसे कहा कि आपको ही पहले जाना होता है, हम तो बाद में ही आएंगे न। क्योंकि महावीर भगवान पहले से समूह शरण में बैठे थे, गौतम स्वामी तो बाद में आए थे, और वो तो 66 दिन के बाद आए थे। हम तो जल्दी आ गए, 66 दिन थोड़ी लगाए। मैंने कुछ कहा ही नहीं। खाली इतना ही, मंगलम गौतमो गणि, इतना करके मैं बैठ गया। मंगलम गौतमो गणि, गौतम स्वामी की जय हो। पधारे, बहुत धन्यवाद। आप नहीं आते तो इंद्र का आसन डोलने लगता। थोड़े समय पर आओ तो लाभ ज्यादा मिलेगा। 7:12 पर भक्ति स्टार्ट कर देते हैं। मैं आधा घंटा पहले यहां बैठ जाता हूं 7:12 पर। और तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी भी 7 घंटे 12 मिनट खिड़ती है। और आज का दिन भी 7/12 का दिन है, 7वां महीना और 12 तारीख है। क्या कनेक्शन है? सम्यक दृष्टि की ऐसी निराली दशा। अब हमें कोई अंतर नहीं दिखता है, वह अंतर अंतर की ही बात है। हो। डायोजनीस वस्त्र नहीं पहनता था। जिस समय डायोजनीस को किसी ने पूछा कि तुम वस्त्र क्यों नहीं पहनते, डायोजनीस कहता है कि चेहरा जैसा है और जहां वस्त्र हमने ढक करके रखे हैं,
अब मैं चाहूं तो भी मुझे दोनों में अब अंतर भी नहीं दिखता और विचार भी नहीं आता। मैंने चेहरे की तरह ही शरीर के बाकी के अंगों को देखना शुरू कर दिया है, चेहरे की तरह। और जैसे तुम लोग चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं पहनते हो, आंख नाक को कपड़े से ढकते नहीं हो, ऐसे ही ये शरीर के चेहरे के परमाणु की तरह मुझे सारा शरीर उस प्रकार से अब दिखाई देता है। और तब जाकर के मैं यहां पहुंचा। अब लोग ये कहे क्या ये वो दिगंबर मुनि थे या श्वेतांबर मुनि थे? मैं ये कहता हूं डायोजनीस फकीर था, मगर उसकी मस्ती दुनिया कैसे पहचानेगी? हे चैतन्य परमात्मा, अंतर की बात को समझने के लिए बाहर की दृष्टि काम में नहीं आएगी। बस ये शरीर ऐसा ही दिखता है। भूकंप आया और मकान गिर गया, मैं ये पूछने तो नहीं चाहता उस मकान को कि तू क्यों गिरा। तुम भी ज्ञानी की तरह इस देह को दूर देखो, बोले बिना पूछे बिना। देह में बीमारी हुई, कैंसर हुआ, तात्कालिक पता चला कि अरे ये कैंसर हुआ, मुझे पूछ करके क्यों नहीं हुआ, मेरे शरीर में हुआ। कोई कंप्लेन नहीं है। जैसे मैं घर की कंप्लेन नहीं करता कि ये क्यों गिरा, ऐसे ही ये देह भी गिरेगा तो ये क्यों गिरा। बस ज्ञानी के उदय अलग अलग होते हैं, इसलिए ज्ञानी की क्रिया अलग अलग होती है। बस इतना समझ लो, उदय अलग है, क्रिया अलग है। इसलिए कृपालु देव के कपड़े को देखो, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के कपड़े को देखो, बनारसी दास जी के कपड़े को देखो, सौगानी जी के कपड़े को देखो। आप सबने तस्वीर को तो तस्वीर में तो देखा ना कि वे कैसे कपड़े पहने। सबके कपड़े अलग अलग, सबकी दशा अलग अलग, सबके भाव अलग अलग। तो गुरुदेव है, वो गुरुदेव मूछ नहीं रखते, मगर कृपालु देव मूछ रखते हैं। अब मूछ रखने की जरूरत क्या है? मूछ रखने से या नहीं रखने से क्या संबंध है? मगर कृपालु देव के उदय उस प्रकार के हैं, गुरुदेव के उदय उस प्रकार के हैं। कृपालु देव है, वो शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं, चादर को ओढ़ाओ तो हटा देते हैं। और गुरुदेव तो चादर ओढ़ करके रखते हैं अंतिम घड़ी तक। ये दोनों का बाहर का आचरण, बाहर का दोनों का रूप रंग, बाहर की परिस्थिति, ये अलग अलग है, क्योंकि ज्ञानियों के उदय अलग अलग होते हैं। कोई दाढ़ी वाले हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। दाढ़ी नहीं होती तो ये फिर कैश लॉज की बात ही क्यों आती? आचार्य कुंदकुन देव की तस्वीर में हमने उनके जो चमकते चेहरे को बताया है ना, ये हमारी सहूलियत के लिए है, हमारे हमारे कंफर्टनेस के लिए है। असली बात तो यह है कि उनके भी तो कैश लॉज होता होगा, तो बाल थोड़े तो बढ़े हुए ऐसे एक आध फोटो तो बना देते ना आचार्य कुंदकुन देव की, क्योंकि कैश नहीं होते तो कैश लॉज भी कहां से होता। तो एक आध बार वो कैश वाली भी फोटो बता देते ना। जब ज्ञानियों का सारा जीवन तुम बताते हो, मगर वो इतनी अच्छी नहीं लगती। उससे नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये भी हमारे जैसे ही घर में रहते होंगे। बाल तो देखो कितने बड़े हैं, और बाल बड़े हुए होंगे क्योंकि बाल कैश लॉज के लिए पकड़ में तो आने चाहिए ना। क्रू कट होगा तो कैसे पकड़ में आएगा? तो बाल उतने तक बड़े हो गए होंगे कि पकड़ में भी आ सके। तो जिस दिन लॉन्च किया उन्होंने, उस दिन बाल तो बड़े होंगे कि नहीं उतने? तो एक आध फोटो तो दिखाओ मुझे ऐसी तुम। और जब मैं ये सवाल करता हूं तो दिगंबरों को बहुत झटका लगता है कि ये क्या कह रहे हो। और मेरे हर एक सवाल के पीछे कारण होता है, क्योंकि मैं संप्रदायवादी नहीं।
जैसी उनकी बाहर की स्थिति। इसलिए मैं सभी एंगल से आपको सोचने कहता हूं। कभी आपके सामने कोई बाल वाले भी, दाढ़ी वाले भी मुनि आ जाए तो उस वजह से तुम उनका निषेध मत कर देना, क्योंकि रोज रोज कोई हम शेविंग रोज रोज करते ऐसे थोड़ी वो साधु महाराज रोज रोज शेविंग करते होंगे कि चलो आहार के लिए निकलना है। इसे तो कैश लोच करते हैं कि नाई के पास भी ना जाना पड़े, गुलामी ना करनी पड़े, खुद ही अपने हाथ से बाल को निकाल दे। कृपालु देव मूछ वाले। गुरुदेव के तो ऊपर बाल नहीं है, वो तो मुंडन करा देते। संप्रदाय में थे तब की बात है, तो वो समय की बात है, अब वो उनका उदय है। संप्रदाय में थे तब वहां पर कैश लॉन्च करते हो, तो वहां पर अब फिर वो हजामत करना चालू कर दिया, अब शेविंग करना चालू करा दिया, मगर कपड़े वही वाले पहने और शब्द बहुत से ऐसे ही है। अब गुरुदेव के प्रवचन में बहुत बार आता है तीर्थंकर गोत्र, जे भाव थी तीर्थंकर गोत्र कर्म बंधाई, ये भाव पर धर्म नहीं। अब तीर्थंकर गोत्र बनता है, उस भाव में धर्म नहीं। अब तीर्थंकर गोत्र होता ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति तो नाम कर्म की प्रकृति होती है, गोत्र कर्म की नहीं होती। नाम कर्म की 93 प्रकृति होती, उसमें तीर्थंकर प्रकृति है, मगर वहां पर संप्रदाय में वो तीर्थंकर प्रकृति को गोत्र, तीर्थंकर गोत्र शब्द का उपयोग होता है स्थानकवासी में। और दिगंबर में तो वहां स्पष्ट लिखा है, तत्वार सूत्र में लिखा है। और हमारे गुरुजी जयपुर में इस पर खास बोलते थे कि इन सब शब्दों के कारण ज्ञानियों की भूल मत निकालना। पूर्व के कोई ऐसे संस्कार रह गए हो, शब्द निकल जाए, कपड़े अभी पुराने ऐसे रह जाए, ये हो सकता है, मगर उस वजह से उनकी दृष्टि के अंदर कहीं दोष नहीं है। दृष्टि सम्यक है, निर्मल है। और हमारे लिए गुरुदेव उतने ही पूज्य है। और आप सभी ज्ञान दीपकों को भी इस बात का ध्यान रखना कि ज्ञानी के उदय के कारण ज्ञानी की परिणति को नापने का साहस हमें कभी नहीं करना है, क्योंकि जो खुद ही अभी फर्स्ट फ्लोर पर है उसको कैसे पता चलेगा कि फोर्थ फ्लोर पर क्या हो रहा है। उसे फोर्थ फ्लोर तक जाना पड़ेगा ना। वो नीचे से बैठे बैठे कल्पना ही कर सकता है। अज्ञानी पहले गुणस्थान में है, वो पहले चौथे गुणस्थान में तो पहुंचे। एक बार पहचाने, ज्ञानी हो तो ज्ञानी की पहचान हो। बस आज अपन मिलेंगे। शाम का समय अपना पक्का नहीं है, कभी भी मिलना हो सकता है। आज धर्म सभा होगी ना, धर्म सभा के लिए कभी भी अपन मिलेंगे। अपना मोबाइल फोन अपने पास में रखना। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन
अगणित